नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। विपक्ष के नेता मनोज झा, महुआ मोइत्रा, केसी वेणुगोपाल, पप्पू यादव और आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर, पीयूसीएल समेत अन्य संगठनों ने बिहार में एसआईआर की वैधता को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उससे जुड़े नियमों के तहत चुनाव आयोग को वर्तमान स्वरूप में एसआईआर कराने के अधिकार पर फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने जो कहा उसे समझें और बिंदुवार बताएं तो कह सकते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में पूरे नियमों का पालन हुआ है। एसआईआर चुनाव आयोग का अधिकार है, प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। यह चुनाव आयोग की संवैधानिक शक्तियों से भी परे नहीं जाती। इसमें पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय मौजूद हैं और प्रक्रिया को शुरू करने के लिए भी चुनाव आयोग के पास वैध और उचित आधार थे। और जो कुछ कहा गया उससे विपक्ष के सियासी मंशा से प्रेरित आरोप और कोर्ट में गड़बड़ी के सबूत देने का जो शोर बाहर मचाया गया, वो सारे के सारे करतूत पस्त पड़ गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया वैध है और इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने माना कि चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत की है। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने में नियमों का पालन किया गया और लोगों को नोटिस देने और अपनी बात रखने का मौका भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया कि एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने किसी की नागरिकता तय नहीं की, बल्कि सिर्फ यह देखा कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य है या नहीं है। कोर्ट के निर्देश ये मिले कि जिन लोगों के नाम गैर नागरिक होने के शक में हटाए गए हैं, उनके मामलों को 4 सप्ताह के भीतर गृह मंत्रालय और विदेशी न्यायाधिकरण जैसी संबंधित एजेंसियों को भेजा जाए ताकि नागरिकता पर अंतिम फैसला वह कर सकें। अब ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि एसआईआर में खामी नहीं तो फिर क्यों थी विपक्ष में खलबली। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दे। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए राजीव रंजन श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस की ओर से निशांत करपटने जी और आरजेडी की ओर से प्रमोद सिन्हा जी पक्ष रखने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राजीव जी, आपसे ही शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट से ये साफ हो चुका है कि एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं, तो फिर ये खलबली विपक्षी खेमे में क्यों मची थी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो एसआईआर का मामला आया, उससे नुकसान किसका होगा, फायदा किसका होगा, ये तय चुनाव आयोग ने नहीं किया। चुनाव आयोग ने ये तय किया कि निष्पक्ष चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं और चुनाव की निष्पक्षता के लिए ये आवश्यक था कि जितने भी घुसपैठिए, जितने भी बाहर के लोग और जितने भी नाजायज़ तरीके से लोगों ने अपने नामों को कई जगह, एक जगह दो जगह करा कर रखा है, इन सबको बाहर करने की मामला था और उसको किया भी गया। अब इनका हल्ला मचाना स्वाभाविक था, क्योंकि लगातार विकेट इनके गिरते जा रहे हैं। हर स्टेट से धीरे धीरे इनका विकेट गिर रहा है। विकेट गिरेगा तो स्वाभाविक है परेशानी होगी। काम करना नहीं था, जब काम करना था तो दूसरे जगह विदेश घूम रहे थे। आज पूरा चुनाव कहीं कांग्रेस के युवराज नजर नहीं आए, 2-4 जगह 5 जगह नजर आए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, छोटे नेता लगातार कैंप करते रहे। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक हम लोग गए। तो कहना यह है कि ठीकरा फोड़ने का जो इन लोगों की आदत है, इन्होंने ठीकरा फोड़ा। ठीकरा इसलिए फोड़ा कि जनता ने नकार दिया, दुत्कार दिया, खदेड़ दिया। अब क्या करेंगे भाई, क्या बोलेंगे? कुछ तो बोलना है। तो बोलना यही है कि एसआईआर में गड़बड़ी हो गया। अरे भाई, एसआईआर में गड़बड़ी अगर रहती तो लोग बाहर आते कि भाई हमारा नाम कट गया, हमारा नाम कट गया। और आज तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी, सम्मानित उच्चतम न्यायालय ने भी आज ये रिपोर्ट, आज ये क्लियर कर दिया कि एसआईआर में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अब समझिए कि चुनाव आयोग का मुख्य काम क्या है। चुनाव आयोग का मुख्य काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। अब उस काम में आप उसको औरंगा लगा रहे हैं। व्यवधान रहित चुनाव कराना, ये चुनाव आयोग की प्रथम ड्यूटी है, मूल ड्यूटी है ये उसकी। इलेक्टोरल रोल बनाना उसकी ड्यूटी है।
अब उसमें आप उनको उंगली कर रहे हो कि नहीं भैया ये गलत है, ये गलत है। तो तमाम विपक्षियों के तमाम जो इनके जो आरोप थे सब के सब धराशायी ध्वस्त कर दिए गए माननीय न्यायालय के द्वारा। और आज इनके पास कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ गाल बजाएंगे, ढोल पीटेंगे कि हमारे साथ गलत हुआ है। चलिए सुन लेते हैं, ये कहने भी के बड़ी लिए क्या बात है नहीं इनके है, पास। कल को ये भी कहेंगे कि न्यायालय ने गलत फैसला दे दिया। नहीं आप उनके लिए आप नहीं कहिए, उनके लिए कहने के लिए हम लोग बुला कर रखे हुए हैं। हम निशांत जी से समझ लेते हैं। निशांत जी, आपके नेता कह रहे थे कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था हुआ करती थी, अब बीजेपी की एजेंसी की तरह काम कर रही है, नरेंद्र मोदी अमित शाह के सहयोगी के तौर पर काम कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों में उन्हें चुनाव जिताने में मदद कर रहे हैं। लेकिन आपके आरोप सुप्रीम कोर्ट में सही नहीं साबित हो पाए। चुनाव आयोग को लेकर जो शिकायतें आपकी ओर से, आपके सहयोगियों की ओर से, आपके समर्थकों की ओर से की गई थी, जो संस्थाओं की ओर से की गई थी, वो शिकायतें निराधार निकली और चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दिया है। अब क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, मैं कहूँगा कि पहले तो मुझे ये निराधार शब्द पे आपने प्रयोग किया, लेकिन किसी आधार पर ही कहा है। अब उन आधार को आप गौर करें तो सबसे पहली बात है कि शुरू से ये बीजेपी एनडीए का, खासकर बीजेपी की मैं बात करूँगा और उनके मित्रों को छोड़ करके, कि बीजेपी ने शुरू से कहा डेमोग्राफी, एक खास कम्युनिटी को टारगेट करना, अल्पसंख्यकों को टारगेट करना और ये मान के बैठना कि वो उनको कभी वोट नहीं देंगे, क्योंकि भाई वोट नहीं देंगे क्योंकि वो उनके विरुद्ध बोल रहे हैं। इस मानसिकता से ये जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसके सहयोग से ये एसआईआर संपन्न किया गया। जब आप एसआईआर इस मानसिकता के साथ करते हैं तो इसका परिणाम क्या निकलेगा कि जो लोग मतलब लाइकली टू बी एंटी वोटर बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में, तो उनको किसी इन प्रकार नियमों का हवाला दे करके, संवैधानिक प्रावधानों का हवाला दे करके उनके नाम को साइड कर देना, उनके नाम को हटा देना और उसको एडजुडिकेशन की एक प्रक्रिया थी कि ठीक है नाम हट गया तो अब आप प्रमाणित कीजिए, अब किस तरीके से आपको फिर से आप उसमें इलेक्टोरल रोल में आ सकते हैं। लेकिन आपको पता है दीपक जी कि यहाँ सरकारी प्रक्रिया बहुत ही लेंदी, उबाऊ और जन साधारण के लिए सरल नहीं है, ये एक्सेस नहीं है, ये इजीली अवेलेबल नहीं है और लोग एक्सेस नहीं कर सकते इन सुविधाओं का। इसका परिणाम क्या हुआ कि आप अगर गौर कीजिए, किसी भी चीज का विश्लेषण कीजिए, जहां जहां अभी बीजेपी की जीत हुई है और एसआईआर कंडक्ट हुआ है, वहां पे मार्जिन ऑफ विक्ट्री और जितने लोगों का नाम दे वर डिलीटेड फ्रॉम इलेक्टोरल रोल, उस दोनों को कंपेयर कीजिए तो आपको साफ लगेगा कि इनकी नीयत और मंशा कैसी थी, लोगों का नाम हटाया गया। अब रही बात दूसरी बात आपने ये कहा दीपक जी कि संवैधानिक, हम लोग खुद ही कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं में यकीन करने वाली और न्यायपालिका में पूर्ण यकीन करने वाली पार्टी रही है, न्यायपालिका का सम्मान करने वाली पार्टी रही है। लेकिन न्यायपालिका तो एविडेंसेस को देखते हैं ना। देखिए कहीं भी कोई डिसीजन होता है तो एविडेंसेस देते हैं। अब एविडेंसेस देने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भाई एविडेंसेस तो मशीनरी देगी, गवर्नमेंट की मशीनरी देगी। नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए मैंने पहले भी कहा था ना, निराधार। जब आप आरोप लगा रहे हैं तो उसका कुछ आधार को प्रस्तुत करेंगे ना, उसके लिए भी आप कहें कि नहीं मोदी जी और अमित शाह जी आइए और आप इसको लेकर सबूत दीजिए। अब ये देखिए जितने लोगों के नाम हटाए गए और लोगों ने आवेदन किया, यहां तक भी आ गया कि ठीक है इन बातों पर सुनवाई होगी और कालांतर में इनके नाम जोड़े भी जा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए दीपक जी कि राइट टू वोट कितना इंपॉर्टेंट है। एक गवर्नमेंट क्या है? पीपल विल का रिप्रेजेंटेशन है, लोगों के विल का रिप्रेजेंटेशन है और ये विल का रिप्रेजेंटेशन का मौका न मिलना अपने आप में कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की अवमानना जैसी है। तो मैं ये बोल रहा था कि दीपक जी आपने कहा कि तो भाई जुडिशियरी तो जो हम एविडेंसेस उनके सामने प्रोड्यूस करेंगे, सबमिट करेंगे, उसके बेसिस पे करेंगे। तो पूरी मशीनरी को, पूरे तंत्र को इन लोगों ने क्या किया है ना, हैक कर लिया है। नहीं, आपको नहीं ना हैक किया, आपको हैक नहीं ना किया, नहीं आ रहे हैं तो हम लोगों ने उठाया भी है। अब लेकिन अब एक प्रक्रिया है। अब वो मैंने कहा ना प्रक्रिया सारी जितने भी, चलिए आप पुनर्विचार याचिका डालेंगे, आप उससे आगे क्या करेंगे? ठीक है, मंशा वही मंशा की, हाँ नहीं मंशा की हम बात दूसरी बार कर लेंगे कि किस मंशा से आप कोर्ट में गए थे, क्योंकि आधारों को
आरोपों को आप आधार नहीं दे पाए तो आपकी मंशा पर सवाल उठेगा। इस पर हम जवाब लेंगे। पहले हम प्रमोद जी से बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके पार्टी के भी कुछ प्रभावशाली नेता जो बिहार में बेहतर पहचान रखते हैं, वो दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर शिकायत दर्ज कराने वालों में अगुवा में रहे थे। लेकिन अब उनके ऊपर भी सवाल खड़ा होगा कि किन आधार पे वो सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाने चले गए थे चुनाव आयोग पर और एसआईआर की प्रक्रिया पर, कि आरोप बिल्कुल ठहरे ही नहीं किसी धरातल पर। प्रमोद जी। देखिए दीपक जी, हम सुन रहे थे तमाम भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता को, और आपने भी जिन चीजों का जिक्र करने का काम किया माननीय उच्चतम न्यायालय के आलोक में जी। देखिए, एसआईआर करवाना जो है वो चुनाव आयोग का काम है। उससे हम लोगों ने कभी इनकार नहीं किया कि आप एसआईआर नहीं, 2003 में भी एसआईआर हुआ। तमाम डिबेट में मैंने कहने का काम किया हम लोगों ने कि चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग उस काम को करे, लेकिन जो निष्पक्षता होनी चाहिए, जो पक्ष और विपक्ष के लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड देने की जो जरूरत है, वो चुनाव आयोग को ये काम करना है कि चाहे उसके लिए पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की जरूरत थी। वहां पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष नहीं ठहर पाया। क्यों नहीं ठहर पाया? नहीं, थोड़ा इसको और क्लियर कीजिए प्रमोद जी, लेवल फील्ड को थोड़ा और क्लियर कीजिए, हम समझ, हमारे दर्शक और बेहतर समझ पाए। जी हाँ, कहाँ लेवल फील्ड नहीं मिला? वही मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ ना, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ तो आपको अब मैं बताने का काम करूंगा जी। आप देखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप ले लीजिए, बिहार में जो है 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए। आपको भी पता है कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पैसे खाते में डाले गए। प्रमोद जी, इसका एसआईआर से क्या लेना देना है? हम मुद्दे पर बात कर रहे थे, इस पर हम बात बार बार कर चुके हैं ना, कई बार आपकी शिकायत आ चुकी है इस मामले को लेकर सत्ताधारी खेमे पर। हम एसआईआर पर कहां लेवल फील्ड नहीं मिला, ये जरा बताइए। नहीं, ये जो मैं जो बता रहा हूं, आपके कार्यकर्ता जिनका नाम कटा हो वो सड़क पर आए हो, आपके पार्टी दफ्तर में आए हो शिकायत लेकर, ऐसा कुछ है? अरे भाई, उच्चतम न्यायालय तक चले गए, जो इनका नाम सूची में मृतक के सूची में शामिल कर दिया गया, वो लोग उच्चतम न्यायालय में सशरीर उपस्थित होकर के इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि मैं जीवित हूं, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उन्हें भेजा ना सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं, सुनिए ना, आपने नहीं देखा था क्या कि वहां पर जा करके वो अपने आप को जो है वहां पर उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया? नहीं, उन्होंने कोर्ट के बाहर ये भी कहा था कि हमें बस बुलाया गया है, ये बोलने को बोला गया है, हमें क्या पता क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। वो वीडियो आपने नहीं देखा? नहीं, आप जो वीडियो दिखा रहे हैं वो ठीक है, हम जो वीडियो देख रहे हैं वो कहां से आया फिर? नहीं, तो आप दिखलाइए ना, अभी चला दीजिए उस वीडियो को, मैं मान लूंगा। आप चलाइए उस वीडियो को। ठीक है, हम आपको व्यक्तिगत रूप से यहाँ दर्जनों लोग वहां पर जो है उपस्थित हो गए, आप मान नहीं रहे। अभी सुन लीजिए ना दीपक जी, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, वहां लोग खड़े थे अपने जमीन का कागज लेके, खतियान लेकर के, कि हम तो यहाँ पर आजादी के पहले से रह रहे हैं और एसआईआर के द्वारा हमारा नाम काट दिया गया, हमारे पास तमाम दस्तावेज हैं। जो 27 लाख लोग पर जो आपत्ति था, तो उसका निष्पादन चुनाव के पहले होना चाहिए था ना। क्यों हम जो है जनता को जो दिए गए अधिकार है जो संविधान में, उसका हम कैसे हनन कर देंगे? क्यों उसको हम उस अधिकार से वंचित कर देंगे? जो 27 लाख नाम काटे गए ज्यादा, मैं सिर्फ 27 लाख की बात कर रहा हूं, जिनका जो है निष्पादन करना था, और निष्पादन के लिए जो है आप चुनाव के पहले उसका निष्पादन करना चाहिए था, लेकिन आपने जो है चुनाव के पहले निष्पादन नहीं किया। तो कई सारी बातें हैं ना, लोग तो खड़े होकर के, सड़कों पे खड़े होकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराने का काम किए। हम लोग तो लगातार चुनाव के दौरान, जब बिहार का चुनाव था, कई बिंदुओं पर हमारे नेता जो है बिहार राज्य निर्वाचन आयोग को भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का काम किए। हमारे एमपी राज्यसभा सांसद ने दिल्ली में जाकर के मुख्य निर्वाचन चुनाव आयोग को जैसे अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का काम किया। तो कई चीजों पर हमारा कहना है कि एक एक विषय पर
चाहे बात अगर नहीं, चुनाव वही की अगर बिल्कुल हम होगी बात तो कर रहे हैं, अगर- एक एक विषय पर ही बात कर रहे हैं। और आज का हमारा विषय है कि आप जो आपत्तियां दर्ज कराने सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, उन आपत्तियों का कोई आधार नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट को। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए हम उच्चतम न्यायालय पे कोई टिप्पणी करने का काम नहीं कर रहे हैं, नहीं, लेकिन हम तो सात आपकी जो शिकायतों पर प्रस्तुत- कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय में सुनिए ना, अगर सबूत अरे होता तो वो भाई, आपके पक्ष में फैसला आता। अरे सुन लीजिए ना दीपक जी, थोड़ा सा धैर्य से। हम्म अगर चुनाव आयोग पर हम लोग जो है सवाल उठाने का काम कर रहे हैं और सबूत देने का काम जो है चुनाव आयोग को ही करना है। अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में अभिषेक बनर्जी सामने आए और उन्होंने कहा कि 12 बजे से लेके शाम 5 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज अगर 10 बूथ का भी चुनाव आयोग जारी कर देता है तो मैं मान लूंगा चुनाव मैं हार गया। लेकिन आप बताइए ना, आपके टीवी चैनल पे ये चीजें चली क्या कि चुनाव आयोग ने 10 बूथों का जो है सीसीटीवी फुटेज 12 बजे के बाद से दिखलाने का काम किया? चुनाव एक लंबी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में चुनाव आयोग के द्वारा समय समय पर जो है केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से लाभान्वित करने का काम किया है वो तो साफ और दिखाई पड़ता है ना। ये देश के लोगों के मन में ये जिनकी आस्था लोकतंत्र और संविधान में, वैसे लोगों के मन में ये भावना हो गई है कि जिन स्वायत्त संस्थाओं का काम निष्पक्षता के साथ काम करने का था, आज उन स्वायत्त संस्थाओं पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है और ये भारत के लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है। इसकी चिंता हम लोग भी करने का काम करते हैं। बिल्कुल चिंता कीजिए, लेकिन इतनी चिंता ना कीजिए कि अपने आप आपके स्वास्थ्य पर असर पड़े और संगठन पर असर पड़े, संगठन चिंता में घुलते चली जाए, ऐसी चिंता भी ना करें। नहीं, ना तो स्वास्थ्य पे कोई असर पड़ने की बात है, न संगठन पे कोई असर पड़ने की बात है। लोकतंत्र में हमको जो अधिकार दिया गया है, जो प्रणाली में हम लोगों को चाहे सड़क पे अपनी बात को उठाने की बात हो, सदन में उठाने की बात हो या न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो, हम अपनी बातों को जा करके कहने का काम करेंगे। ये उच्चतम न्यायालय का अपना जो निर्देश है, हम तो कभी उच्चतम न्यायालय पे कोई टीका टिप्पणी करने का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनको उनके जो कारण चुनाव आयोग के द्वारा जो टीका दिया गया है, टिप्पणी भाई आप सुन पर, लीजिए ना। आपके पार्टी पर, पार्टी नेताओं पर और पार्टी नेताओं के इरादों पर टीका टिप्पणी हो रही है। राजीव जी क्या कह रहे हैं? कौन कह रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे। सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कह रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसे भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके सामने रख रहे हैं बस। राजीव जी, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आप बताइए। हूबहू सुप्रीम कोर्ट का जो आया मैंने है, वही हूबहू हूबहू ही मैंने पढ़ा था प्रमोद जी। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जो चीजें सामने आई, अब इस तरह से विपक्ष और विपक्ष के जो ये लोग साथ वाले जो लोग हैं, जो कहीं से भी कलकत्ता में नहीं थे या फिर कहीं से भी अभी वाले लड़ाई में नहीं थे, जिस पर ज्यादा बवेला मच रहा है, बंगाल चुनाव पे ये लोग ज्यादा बवेला मचाए थे। हाँ। तो कभी भी दीपक जी, मैं ये डंके की चोट पे कहता हूँ, SIR का मतलब ये नहीं होता है, किसी का नाम कट जाने का ये मतलब नहीं होता है कि उसकी नागरिकता समाप्त हो गई। आपके पास व्यवस्था नहीं थी अपने आप को प्रूव करने की, आपका नाम कटा। और जिन लोगों ने अपने बिना जांच के प्रमोद जी, नाम काट लीजिए। प्रमोद जी, बिना जांच के सुन लीजिए, बिना जांच के लाइन आप नाम उनका काट दीजिए और उसके बाद वो जो है आम आदमी जो है दर बदर का ठोकर खाते रहे। सुन लीजिए, ये सवाल मैं रखूंगा, ये सवाल मैं रखूंगा। सुन लीजिए। हाँ प्रमोद जी, ये सवाल मैं छोड़ूंगा नहीं। पूरी बात सुन लीजिए। जिसका भी नाम कटा, जिस व्यक्ति का भी नाम कटा, जिस परिवार का भी नाम कटा, उसको मौका दिया गया। अगर वो अपनी व्यवस्था नहीं बता पाए, हम कह रहे हैं कि जो देश का नागरिक है उसका नाम कटा नहीं और जो बाहर से आके बसा हुआ है उसका नाम कट गया, तो क्यों बवेला मच रहा है भाई? नहीं, क्यों बवेला मच रहा है? बाहर का था ये तो साबित नहीं हुआ ना। और प्रमोद जी आप रुकिए, प्रमोद जी आप दे दिए जिसका नाम कट गया, आपने कैसे प्रिज्यूम कर लिया? प्रमोद जी आप रुकिए, कटा है, घुसपैठिया है, यही मानसिकता, यही तो यही देश मेंटेलिटी जो है, यही डिविसिव है, यही विभाजनकारी है। खाली तो इन विभाजनकारी समझना नहीं ये विभाजनकारी सोच पर ये तो पहले समझ लो। आप अपने लगाम लगाइए, प्रजातंत्र को मजबूत कीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, का नाम कटा, संवैधानिक अगर संस्थाओं के रोहिंग्याओं का नाम कटा, अगर तो उसको आपको तकलीफ हो रही है।
काहे तकलीफ हो रही है? अगर वैसे लोगों का नाम, अगर किसी का गलत नाम कटा है तो उसके पुनरीक्षण की भी व्यवस्था की गई है। हाँ, माननीय उच्चतम न्यायालय में ऐसा तो नहीं कह दिया है कि जिसका नाम कट गया वो खत्म, ऐसा तो नहीं कह दिया है। अब माननीय न्यायालय ने, तो चुनाव तो माननीय न्यायालय ने चुनाव को खत्म हो गया। नहीं, अब आप प्रश्नों का जवाब देने के बजाय, प्रमोद जी, देहात में बोला जाता है ना, सुनिए, प्रश्नों का जवाब देने के बजाय भेल बिया मोर करबा की, आप इधर की बात उधर, भेल बिया मोर करबा की। अभी आपको जवाब ये देना है, आपको जवाब ये देना है कि आखिर आपने निराधार आरोप क्यों लगाया? आपके पास कोई आधार नहीं है, सवाल ये है, तो आप सवाल के ऊपर एक और सवाल दाग रहे हैं। अरे भाई, आप अपना, माननीय न्यायालय ने, माननीय अभी कांग्रेस के हमारे साथी निशांत जी कह रहे थे कि न्यायालय जो है सबूत के आधार पे फैसला देती है, तो आप क्यों नहीं सबूत दे पाए भाई? नहीं, वो तो आपको देना था, वो तो सरकार, वो कह रहे वो सरकार देखिए मशीनरी, यही बात है। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं, एक छोटा सा लाइसेंस का काम हो, एक राशन कार्ड का काम हो, किसी प्रकार का सरकार से जुड़ा हुआ काम हो, आज बिहार में देख लीजिए कितनी जटिल प्रक्रिया रही है, और हर एक जगह ऐसी जटिलता है। तो जब ये जटिल, तो एसआईआर में नाम हट गया तो नाम को इंक्लूड कराने में कितना लेन देन प्रोसेस है, कितना बड़ा प्रक्रिया है उसमें। क्या आम आदमी कर लेगा? नहीं कर सकता है। चाइना वार सबकी बात मिल जाएगी यहाँ पे, यूक्रेन की लड़ाई की भी बात आपको मिल जाएगी, लेकिन इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा दीपक जी। नहीं, आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना। एक सेकंड राजीव जी, आप मेरे सवाल, इनके सवाल को नजर आना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उनसे तो मैं बाद में सवाल पूछ लूंगा। ये जो कह रहे हैं ना कि जिनका नाम कट गया, ठीक है, आप उनको अवसर दे रहे हैं कि आप वेरीफाई कीजिए खुद को और फिर आपका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में जुड़ जाएगा, लेकिन तब तक चुनाव तो निकल गया ना, आपका काम तो बन गया ना, आप अपना काम बना रहे थे, आपका काम बन गया, अब उनका नाम जोड़ भी देंगे तो क्या फायदा होगा? जब भी उनका मताधिकार तो गया। कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो कुछ कमी कुछ बेसी रह जाता है। अगर उसमें इतनी कमी बेसी, 4 लाख लोग एक जिले से गायब हो गए, इतनी रहेगा कि संवैधानिक अधिकार का हनन होगा? क्यों होगा कि प्रजातांत्रिक अधिकार का हनन होगा? संवैधानिक अधिकार क्यों होगा कि नागरिक अधिकार का हनन होगा? हुआ है तो उसके लिए दोषी सरकार को माना जाएगा। माननीय न्यायालय उसके लिए भी बैठी है। अभी सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने मन से कार्य किए। इनका ये आरोप था, इलेक्शन कमीशन ने किसी अनुच्छेद का ख्याल नहीं रखा, संविधान के किसी भी धारा की, सारी धाराओं की उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी। तो क्यों ऐसा आरोप लगाते? चलिए ठीक है, क्यों ऐसा आरोप लगाते? निशांत जी, मुंह की खानी आरोप लगाने का जो आधार था वो नहीं ठहरा। अब आप सियासी बयानबाजी जितनी चाहे कर लें, लेकिन ये तो अब फैक्ट है ना कि आपके आरोपों का कोई आधार सुप्रीम कोर्ट में आप प्रस्तुत नहीं कर पाए। देखिए दीपक जी, पहले बात तो मैं वापस आता हूं अपनी वो जो लोक मतलब गांव में बोला जाता है कि भेल बियाम और करब की, तो अब तो रिजल्ट निकल गया। अब आप ये सब कहते हैं ना कि ये सारी प्रक्रिया करते रहिए, और अगर हक भी किसी तरीके से दिलाने में सक्षम हो जाए तो अभी जो रिजल्ट है वो अपनी जगह स्टैंड कर रहा है। अब आपने कहा कि देखिए बहुत सी बात होती है, देखिए बिल्कुल है, बिल्कुल है, अगर वैसी गलती आएगी छन के, देखिए जस्टिस डिलेड, देखिए देयर इज, कहा जाता है ना, एक सुप्रीम लाइन है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब याद आ रहा है कांग्रेस को ये बात है। चलिए अच्छी बात है, कम से कम। और मैं जो बोल रहा हूं, देखिए दीपक जी, कि लीगल डोमेन में कोई बात का होना मतलब वो जस्टिफाइबल होना, और देखिए जो हम लोग दैनिक जीवन जीते हैं, सड़कों पे देखते हैं, गांव मोहल्लों में देखते हैं, और वहां पर ऐसे प्रमाणों का मिलना। अब अभी देखिए, जैसा अभी बताया कि कितने ऑलमोस्ट 90 लाख से ज्यादा लोगों का एक केस स्टडी है। आप बोलते हैं बंगाल को लेकर हम लोग केस स्टडी है, बंगाल लेकिन केस स्टडी जहां एक डिवीजिव पावर, जो कि आज के डेट में भी नागरिक सभी हैं, लेकिन एक खास वर्ग, एक अल्पसंख्यक समाज को एक चीज बताइए, तरीके से वो राजीव जी, ऐसे नहीं, राजीव जी क्या है, ये मार्जिनलाइजेशन है। राजीव जी आप रहने दीजिए। निशांत जी, एक टिप्पणी पर 90 लाख फॉलोअर्स, करीब 1 करोड़ फॉलोअर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक काल्पनिक पार्टी के बन गए। एक हैशटैग तक आप ट्रेंड नहीं करवा सके उन लोगों का जो इलेक्टोरल लिस्ट से बाहर कर दिए गए।
तो अब देखिए सड़क पर दीपक 200 जी, लोग नहीं खड़े हो लोगों ने सके कि हाँ मेरा लड़के- नाम काट दिया गया। देखिए लोगों ने अपने फ्रस्ट्रेशन को ऐसे एक्सप्रेस किया, लेकिन फ्रस्ट्रेशन सड़क पर आते हैं ना ग्राउंड पर- जिनका नाम आप कटा। देखिए हमारे भिन्न राज्यों कहाँ में कुछ हुआ? कांग्रेस की जो हमारी यूथ कांग्रेस है या हमारी जो मेन कांग्रेस है और हमारे जितने अनुषंगी संगठन हैं, हम हमेशा संवैधानिक हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं। चलिए, हम प्रजातंत्र देखेंगे की आपकी करते लड़ाई हैं। और आपकी आज भी लड़ाई हम का कहते हैं कि आधार क्या है? प्रजातंत्र पर हमला हो रहा काल्पनिक है, कांग्रेस का हाथ इस प्रजातंत्र के हमले पर जो भी हाथ उठाएगा कांग्रेस का हाथ उसको रोकेगा। प्रमोद जी, अब किस आधार पर बोलिए? नहीं, अभी आपने कहा 81 लाख जो है वोट जो है बिहार में काट दिए गए। 1,20,00,000 वोट जो है वहां पश्चिम बंगाल में काटे गए। और उसके बाद जो है जिसमें 27 लाख वोटों पर जिस प्रकार से कहा गया कि इस बार नहीं तो अगला बार जो है आप वोट कर लीजिएगा, कहीं ये उचित लगता है कि भारत के संविधान में जो व्यक्ति का अधिकार है ये उसका संरक्षण हो पाया क्या? कि इस बार प्रमोद नहीं जी, तो आपको अगले बार आभास वोट होगा कर कि आप लीजिएगा। 100-200 की बात नहीं कर रहे हैं, लाख की बात कर रहे हैं। उनका 1% हिस्सा भी सड़क पर अगर कहीं खड़ा हो जाता तो वो पूरी दुनिया को दिखता। अरे भाई सुन लीजिए ना, SIR में बिहार के तमाम जिलों में लाखों की संख्या में नहीं, वही तो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। लाठियां चल रही है बिहार में। सुनिए, तो ये रिंग ऑफ टेरर इन लोगों ने अनलीश किया है। नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष बिहार जो है तेजस्वी यादव जी और तमाम महागठबंधन के बड़े नेता सड़क पे उतरने का भी काम किए थे। बिहार की जनता भी उतरने का काम की थी, शायद आप देख नहीं पाए थे। पार्टी कार्यकर्ता और वोटर में अंतर है ना। नहीं हुआ था। देखिए जी, वो 100 लोग नजर नहीं आए जिनका नाम कटा हो। लाखों करोड़ों लोग जो सड़कों पे उतर गए वो बिहार के वोटर नहीं है क्या? उनका नाम कट गया था क्या? बिहार के प्रमोद जी, उनका नाम कट गया था क्या? उतरे थे या नहीं? नहीं, बिल्कुल नाम कटा था। उनका नाम कटा था जो सड़क पर उतरे थे। जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन जैसे हम सिर्फ 3-4 बूथों पर वो सारी असंतुष्ट आवाजें हैं, निराश लोग हैं जो कि सड़कों पर चलिए, उतर रहे अब हैं। यहाँ बात से उम्मीद जब उनकी खत्म होती है तो लोग सड़कों पर उतरते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, लेकिन वो फैसला सियासी मंशाओं पर पानी फेरने वाला है, कुछ का और कुछ के सियासी कद को और मजबूत करने वाला है। और सियासी धरातल पर इस फैसले का आने वाले समय में थोड़ा और असर देखने को मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि चुनाव आयोग की ओर से SIR की प्रक्रिया जो पूरे देश में बचे हुए राज्यों में करने की कोशिश थी, उस कोशिश को और गति मिलेगी और वो और कारगर और प्रभावशाली देखने को मिलेगी। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, सियासी मसला है और इस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए राजीव रंजन जी, प्रमोद सिन्हा जी, निशांत करपटने जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।